भटके हुए इन आहुओं को सुए हरम ले जाने के लिए समते सफ़र की निशानदेही और मंजिल मुराद की हुसूल का फरीज़ा अंजाम देने के लिए जमात की एक बासलाहियत, ज़ी इस्तेदाद, बाअखलाक और बाकिरदार ख़तीब हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन क़ादरी की खिदमत में मैं अरीज़ा पेश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब नायाब से हम सामीन को महसूस करें। इस मरतबा ये जाए मुस्तजाब है, दुआए मुस्तजाब है। रात के इस पहर में अल्लाह की किब्रियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, वो जिनका तज़किरा है कुरान, वो जिनका तज़किरा मौजूद है कुरान के पारों में है, कदरो मंजिलत जिनकी फलक के चांद तारों में। उन्हीं की सीरत व किरदार की बातें सुनाओ तुम, उन्हीं की सीरत व किरदार की बातें सुनाओ तुम, शराबे इल्म की महफिल में सौगातें लुटाओ। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको दीवाना कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो मेरे पास कुछ नहीं, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मुहतरम, आइए हम और आप सबसे पहले गुंबद खजरा की जानिब आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों के गमखार सैयद अबरार महबूब परवरदिगार रूही फिदा हो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस नीयत और इस अकीदे के साथ दुरूद पाक पढ़ें कि आका ने अगर गुंबद खजरा से हमारे दुरूद को समाअत फरमा लिया तो ये दुरूद हमारे लिए ज़रिए निजात बन जाए। क्यों? इसलिए कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर एक नौजवान का वाक़या नकल किया है कि एक नौजवान था, वो नौजवानी के आलम में गुनाहों के दलदल में फंसा था, बदकिरदारियों में वो फंसा था। एक मरतबा एक आलिम दीन की मजलिस में बैठा था, आलिम दीन की तकरीर सुन रहा था। आलिम दीन ने दुरूद व सलाम की फजीलत बयान की और फरमाया कि जो बंदा सच्चे दिल से नबी पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उस दुरूद पढ़ने के सदके अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देता है। वो नौजवान उसी मजलिस में सोचने लगा, मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो सियाकार हूँ, मैं तो बदकार हूँ, मैं भी क्यों ना मैं भी अपने नबी पर दुरूद पढ़ लूँ, कहीं अल्लाह ने कबूल कर लिया और इसी दुरूद के सदके अगर बख्शिश हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। वो नौजवान कहता है, उसी मजलिस में बैठकर मैंने अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ा था। जब मेरा इंतकाल हो गया, जब मेरा विसाल हो गया, किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा, पूछा है नौजवान तेरा अमल ऐसा नहीं था कि तू जन्नत में चला जाता, बता तू जन्नत में कैसे चला गया। वो नौजवान कहता है, मेरे पास जन्नत में जाने का सामान नहीं था, लेकिन एक मजलिस में नबी पर दुरूद पढ़ा था, अल्लाह ने कबूल कर लिया और उसी दुरूद के सदके अल्लाह ने मगफिरत फरमा दी। इसी नीयत के साथ तुम भी दुरूद पाक पढ़ो कि अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया, यही दुरूद मगफिरत का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर
जब दुरूद पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे 10 गुनाह माफ फरमा देगा, 10 नेकियां अता फरमाएगा और अल्लाह तुम्हें 10 दर्जे बुलंदी अता फरमाएगा। तो इसी नियत के साथ आइए हम सब मिलकर के दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मुहतरम, शायर कहता है, जनाबे पीर साहब कोई आका हो नहीं सकता, जनाबे पीर साहब कोई आका हो नहीं सकता, ये वो आका है जिसका मिसल पैदा हो नहीं सकता, ये वो आका है जिसका मिसल पैदा हो नहीं सकता। और जनाबे गौस ने जिम्मा लिया है पर्दा पोशी का, जनाबे गौस ने जिम्मा लिया है पर्दा पोशी का, गुलाम उनका किसी सूरत में रुसवा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। गुलाम उनका किसी सूरत में रुसवा हो नहीं सकता। और लाखों बेसहारों के सहारा है, गुलामे गौसे आजम बेसहारा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम अल्लाह की, लाखों बेसहारों के सहारा है, गुलामे गौसे आजम बेसहारा हो नहीं सकता। और शाहे बगदाद का जो चाहने वाला होगा, शाहे बगदाद का जो चाहने वाला होगा, उसके चेहरे पे सदा नूर चमकता होगा, उसके चेहरे पे सदा नूर चमकता होगा। और कादरी जाम से जो सरशार हो जाएगा, कादरी जाम से जो सरशार हो जाएगा, कौन कहता है कयामत में वो प्यासा होगा, कौन कहता है कयामत में वो प्यासा होगा। और गुलामों पर सदा रहता है साया गौसे आजम का, गुलामों पर सदा रहता है साया गौसे आजम का, नहीं डरता गमों से नाम लेवा गौसे आजम का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं डरता गमों से नाम लेवा गौसे आजम का। अब पसारे झोलियां चौखट पे उनकी हम भी बैठे हैं, पसारे झोलियां चौखट पे उनकी हम भी बैठे हैं। इलाही हमको भी मिल जाए सदका गौसे आजम का, इलाही हमको भी मिल जाए सदका गौसे आजम का। और जिन्हें फरिश्ते भी पीराने पीर कहते हैं, जिन्हें फरिश्ते भी पीराने पीर कहते हैं, हम अपने आप को उनका फकीर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने आप को उनका फकीर कहते हैं। दुआ कबूल हो या रब है वास्ता उनका, दुआ कबूल हो या रब है वास्ता उनका, वो जिसको औलिया अपना अमीर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता, कद अफलह मन तज़क्का, कि जो अपने नफ्स पर काबू पा गया वो कामयाब हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह। वो कामयाब हो गया जो अपने नफ्स पर काबू पा गया। आज की ये नूरानी इरफानी बस जिसको निस्बत सरकार गौसे आजम से है और शहनशाह दिल्ली हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही से है। तारीख औलिया में 2 ऐसे वली हैं जिनको ये लक़ब मिला है, एक को महबूबे सुभानी कहते हैं और दूसरे को महबूबे इलाही कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि ये
प्रोग्राम बेहतरीन आन बान शान के साथ अपनी मंजिल मकसूद की तरफ पहुंच रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज शहनशाह बगदाद और शहनशाह दिल्ली, ये दोनों के नाम से ये मंसूब है ये आज का जलसा। हजरात मोहतरम, कुरान कहता कद अफलह मन तज़क्का, अपने नफ्स को काबू कर लो, कामयाब हो जाओगे। अपने नफ्स को जो काबू कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा। सरकार गौसे आजम की जिंदगी, गौसे आजम की सीरत से आओ तुम्हें मैं एक वाकया बताता हूँ। सरकार गौसे आजम का जमाना है और बगदाद शहर है, बगदाद का बाजार है, बाजारे बगदाद है। उसी बाजारे बगदाद के अंदर एक यहूदी है। वो यहूदी बाजारे बगदाद में अपना घोड़ा बेचने के लिए आया है, अपना घोड़ा बेचने के लिए आया है। बाजारे बगदाद के अंदर आ गया, बाजार में वो घोड़ा लेकर के खड़ा हो गया, ऐलान करने लगा, ओ लोगों ये घोड़ा ले लो, ये 5000 इसकी कीमत है, ये घोड़ा खरीद लो, सुबह से शाम होने जा रही है। वह ऐलान करता रहा, लोगों को बुलाता रहा कि ले लो ये घोड़ा, लेकिन उसका घोड़ा ना बिका और कोई घोड़ा लेने को तैयार ना हुआ। शाम का वक्त होने को करीब है, सूरज डूबने वाला है। अब उस यहूदी की आंखों में आंसू आ गए और ख्याल आ गया कि अगर ये घोड़ा ना बिका तो 2 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, मैं अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कैसे करूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा। इसीलिए अब वो परेशान है कि अब क्या करूं, शाम होने वाली है, अब गुरूब आफ्ताब होने वाला है, अब क्या करूं। अब उस यहूदी ने सोचा कि ये घोड़ा शायद ज्यादा कीमत होने की वजह से अब ये घोड़ा नहीं बिकेगा, अगर इस घोड़े को बेचना हो इसकी कीमत कम कर दो। अब उस यहूदी ने उस घोड़े की कीमत कम कर दी, अब 5000 का घोड़ा है। अब वो यहूदी कहने लगा, ओ लोगों ये घोड़ा 5000 की कीमत का है, लेकिन मैंने इसकी कीमत कम कर दी है, अब ये घोड़ा 2000 का हो गया है, ये घोड़ा ले लो। अब लोग ने भी नहीं लिया। सर शहनशाह बगदाद की आमद हो गई उसी बाजार के अंदर। क्या देखा, उस यहूदी के चेहरे पर कुछ गम के आसार दिख रहे हैं, आंखों में आंसू के कतरे दिख रहे हैं। सरकार गौसे आजम ने उस यहूदी के करीब जाकर के पूछा, ओ यहूदी ये बता कि ये घोड़ा तू बेचने के लिए खड़ा है? कहा हाँ, ये घोड़ा मैं बेचने के लिए खड़ा हूँ, आज मैं ये घोड़ा बेचूंगा, क्या आप खरीदेंगे? कहा मैं खरीदूंगा। कहा कीमत क्या है? कहा कीमत इसकी 2000 है, लेकिन ये घोड़ा 5000 का था, लेकिन अब इसकी कीमत 2000 हो गई है, चूंकि शाम होने वाली है और ये घोड़ा मुझे बेचना है, कीमत कम करके मैं इस घोड़े को बेच रहा हूँ, आप ये घोड़ा खरीद लो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, ओ यहूदी ये तो बता, ये 5000 का घोड़ा तो आखिर 2000 में क्यों बेच रहा है, आखिर बेचने की वजह क्या है? वो यहूदी रोते हुए कहता है, आंख में आंसू लेकर कहता है, ओ शहनशाह बगदाद, ओ अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी मजबूरी है इसलिए कि 2 दिन के बाद मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, अगर ये घोड़ा न बिका तो मैं अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कैसे करूंगा, इसीलिए मैंने इसकी कीमत कम कर दी है। अल्लाह अल्लाह, शहनशाह बगदाद के दीवानों, गौसे आजम की नाम का माला जपने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, आओ किनारे गौसे आजम को सीने से लगा लो, तेरी जिंदगी की मेराज हो जाएगी। सरकार गौसे आजम ने अपनी जेब से 5000 रुपया निकाला और निकाल करके उस यहूदी को दिया और देने के बाद कहा कि ये 5000 का घोड़ा है, ये इसकी कीमत 5000 है, तो ये 5000 रुपया ले ले और घोड़ा दे दे। वो यहूदी कहता है, सरकार 2000 कीमत रख दी है, अब 5000 का नहीं बल्कि अब 2000 का हो गया है, इसीलिए अब 2000 दीजिए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ओ यहूदी ये घोड़ा तेरा 5000 का है, लेकिन तेरी मजबूरी है कि तू इसे 2000 में बेच रहा है। और अब्दुल कादिर
को ये गवारा नहीं कि मैं तेरा सौदा खरीदने आया हूँ, तेरी मजबूरी खरीदने नहीं आया हूँ। अगर मैं 2000 में ये घोड़ा घर लेकर के जाऊंगा तो सिर्फ घोड़ा ही नहीं बल्कि साथ में तेरी मजबूरी भी लेकर के जाऊंगा। अब मदीने वाले आका ने फरमाया कि किसी का सौदा खरीदना, कभी किसी की मजबूरी न खरीदना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते गौसे पाक, मजहबे इस्लाम, सुन्नी मुसलमान, खाजा का हिंदुस्तान, अजमते औलिया किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार गौसे आजम ने उसे 5000 रुपया दिया और कहा कि ये घोड़ा जिस कीमत का है वो कीमत ले ले, मैं तेरी मजबूरी नहीं खरीदूंगा। और आज तो हम इस इंतजार में होते हैं कि कहीं कोई ऐसा फंस जाए जिसका सौदा सस्ते में पट जाए। कोई मजबूर है, अगर मजबूरी के आलम में है हम उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई बीमार है उसकी बीमारी का मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई भूखा है उसकी मुफलिसी का मजाक उड़ाते हैं। याद रखो, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि लोगों, मैं सिर्फ खाकर खुश नहीं होता बल्कि दुनिया को खिलाकर खुश होता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो कहने वाले ने कहा था कि सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, कि सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, खाली है झोली भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा। आमीन, सुभान अल्लाह। खाली है झोली भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा। और ये शेर देखिएगा कि झोली को मेरी भर दो, कि झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया। गौसुल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा, गौसुल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा। ये सरकार गौसे आजम की जिंदगी है कि सरकार गौसे आजम जब बाजार में जाते हैं, किसी मजबूर की मजबूरी देखते हैं तो उसी मजबूर की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते हैं बल्कि उसकी जो सही कीमत है वही कीमत अदा करते हैं और कहते हैं कि मदीने वाले आका ने फरमाया कि ओ लोगों, जब तुम किसी मजबूर को देखो तो उसकी मजबूरी पर फायदा न उठाना बल्कि उसकी मजबूरी पर तुम उसके काम आ जाना और उसकी मदद कर देना। अल्लाह के बंदों की तू मदद करेगा, अल्लाह तेरी मदद करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तेरी मदद करेगा। ये सरकार गौसे आजम की जिंदगी है। अब आओ सरकार निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी देखो। इसी दिल्ली की सरजमीन है, इसी दिल्ली की सरजमीन पर एक मज़ार है जो मज़ार महबूब इलाही का है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का है, महबूब इलाही का मज़ार है और उनके बुरूद खास है। नाम है मीर खुसरू, नाम है मीर खुसरू। मीर खुसरू कलकत्ता की सरजमीन पर मुशायरा हुआ, कलकत्ता की सरजमीन पर मुशायरा हुआ। मुशायरे के अंदर मीर खुसरू को भी दावत मिली है। बारगाह निजामुद्दीन में मीर खुसरू खड़े हैं, हुजूर कलकत्ता की दावत आई है, मुशायरे में जाना है, मुकाबला होने वाला है, मुशायरे का मुकाबला होने वाला है, उस मुकाबले में मैं जाना चाहता हूँ। सरकार निजामुद्दीन ने फरमाया, महबूब इलाही ने फरमाया, मीर खुसरू जाओ, जा करके मुशायरा में कामयाबी हासिल करो, जाओ जा करके कामयाब लौटना। अब वो पीर की दुआ लेकर के मीर खुसरू कलकत्ता के मुशायरे के लिए निकले हैं और इधर दिल्ली की सरजमीन पर एक गरीब आदमी आया है, एक मुफलिस आदमी आया है जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो दिल्ली की सरजमीन पर लोगों से भीख मांगने के लिए आया है, लोगों से मदद लेने के लिए आया है। अब लोगों के दर पे जाता है, किसी के दरवाजे पर जाता, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, अपनी तरफ से कुछ मदद कर दो। लोगों के घर जाता, जो जिसकी हैसियत होती वो उसे दे दिया करते। एक शख्स ने कहा कि आने वाला, ए नादार, ए बेटा
बेटी की शादी के लिए दर दर भटकने वाला, अरे कितने दर भटकेगा, कितने घर भटकेगा, एक दर का पता बता देता हूँ, चला जा तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। कहा चला जा तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। कहा जल्दी पता बता, वो दर कौन सा है, वो घर कौन सा है। कहा चला जा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में, उनके दर पे चला जा, तेरा काम हो जाएगा, दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। और अब वो गरीब आदमी निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचा, चौखट पे गया, जैसे ही चेहरे पे नजर पड़ी है महबूब इलाही की, आने का मकसद भूल गया, आने का मकसद भूल गया, महबूब इलाही की खिदमत करने लगा। अब सुबह शाम उठता है, महबूब इलाही का नूरानी चेहरा देखता है, महबूब इलाही की खिदमत करता है, महबूब इलाही की खिदमत में रहता है। एक अरसा गुजर गया है, अब वो महबूब इलाही की बारगाह में है। महबूब इलाही ने एक मर्तबा पूछा, ए आने वाले, ये तो बता कि तू आया किस लिए था, आने का तेरा मकसद क्या था। अब जब पूछा है महबूब इलाही ने, अब वो आने वाले ने कहा कि या शेख, मैं तो दिल्ली की सरजमीन पर आया था ताकि लोगों से कुछ मदद मांग कर मैं अपनी बेटी की शादी का इंतजाम करूं। लोगों ने बताया आपकी बारगाह में आ जाओ, वहां सब कुछ मिल जाएगा। आपकी बारगाह में आ गया, आने के बाद तो मैं आने का मकसद ही भूल गया। मैं आपके चेहरे को देख करके आपकी चेहरे पर ऐसा आशिक और फिदा हो गया, आपकी बारगाह में आने के बाद मैं आपकी खिदमत में ऐसा लग गया कि आने का मकसद भूल गया हूँ। हुजूर मुझे तो मेरी बेटी की शादी करनी है, हुजूर कुछ अता कर दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। महबूब इलाही ने फरमाया, अच्छा तुझे बेटी की शादी करनी है, कहा जा मेरी एक जूती वो लेता चला जा, तेरी बेटी की शादी का इंतजाम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जूती उठा ले और एक जूती उठा के ले जा। अब वो आदमी उस जूती को उठाता है और उठाने के बाद सोचता है, या अल्लाह, इस पुरानी टूटी फूटी जूती है, ये पुरानी जूती है, इस जूती से क्या मिलने वाला है, इससे कौन खरीदेगा, इससे शादी का इंतज़ाम कैसे होगा। अब दिल में बार बार ख्याल आ रहा है कि ये एक जूती पुरानी लेकर के मैं क्या करूँगा। बताया था लोगों ने, बड़े अल्लाह वाले की बारगाह है और ये वो बारगाह है जहाँ जाओगे मुरादें मिल जाएगी, जहाँ जाओगे तमन्नाएँ पूरी हो जाएगी, जहाँ जाओगे हाजतें बर आएगी। इस बारगाह से तो कुछ नहीं मिला सिवाय एक पुरानी जूती के। अब वो जूती लेकर के अपने शेख की बारगाह से अपने घर की तरफ निकला है। अब वो दिल्ली की हुदूद से बाहर निकला है। एक जंगल में बैठ करके वो आदमी सोचने लगा कि परवरदिगारे आलम, मैं अपने घर से चला था ताकि अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कर सकूं, लेकिन मैं इंतजाम ना कर सका। तेरे महबूब की बारगाह में गया, तेरे वली की बारगाह में गया ताकि वहां से कोई इंतजाम हो सके, मगर कोई इंतजाम ना हो सका। ए परवरदिगारे आलम, जब मैं घर पहुंचूंगा मेरी बेटियां मुझसे पूछेगी कि बाबा जान शादी का इंतजाम हो गया, पैसे का इंतजाम हो गया, आपने इंतजाम किया? नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, मजहब इस्लाम, अजमत औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं अपनी बेटियों को क्या जवाब दूंगा। उसी जंगल में बैठ करके वो जूती सामने रख करके रब की बारगाह में दुआ कर रहे, ए परवरदिगारे आलम, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे शेख की मोहब्बत आज मुजरिम बन जाए और मेरी बेटियां मुझसे सवाल करे तो मैं अपनी बेटियों को क्या जवाब दूंगा। अभी वो इसी जंगल में बैठ करके वो ये सोच रहे थे कि कलकत्ता का मुशायरा जीत करके मीर खुसरू वापस लौट रहे थे, तो वो जो मुशायरा जीता था तो शहजादे ने मीर खुसरू को एक खच्चर सोने चांदी के अशरफी दिए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो खच्चर भर करके सोने चांदी से के सिक्के वो खच्चर पर लाद करके अपने काफिले के साथ मीर खुसरू उसी जंगल में पहुंचे हैं, उसी जंगल में पहुंचे हैं।
मीर खुसरू का काफिला उसी जंगल में रुका और ये जूती लेकर के वो गरीब आदमी उसी जंगल में बैठा है। जैसे ही मीर खुसरू का काफिला उस जंगल में पहुंचा है, मीर खुसरू ने अपने साथियों से कहा कि ओ लोगो, बूए मुर्शिद मी आयत कि इस जंगल में मेरे मुर्शिद की खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहा कि बूए मुर्शिद भी आयत कि इस जंगल में मुझे मेरे मुर्शिद की खुशबू आ रही है। साथियों ने कहा अमीर, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, निजामुद्दीन की बारगाह भी बहुत दूर है, तुझे इस जंगल में कहां से खुशबू आ गई? मीर खुसरू ने कहा ये लोगों, मुझे ये तो पता नहीं है कि दिल्ली अभी दूर है, अभी खानकाह दूर है, मगर मीर खुसरू को बूए मुर्शिद की खुशबू आ रही है। अब मीर खुसरू उस जंगल में शेख की खुशबू को तलाश करने के लिए निकले। अब जब निकले हैं तो देखा कि एक शख्स जंगल में बैठा हुआ है, सामने जूती है। पूछा, ए शख्स ये बता तू कहां से आ रहा है? कहा दिल्ली से आ रहा हूं। कहा दिल्ली में कौन सी जगह से आ रहा है? कहा मैं निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह से आ रहा हूं। कहा अच्छा, मेरे शेख की बारगाह से आ रहा है? कहा किस लिए गया था? कहा बेटी की शादी करनी थी, गया था कुछ इंतजाम हो जाए। कहा इंतजाम हुआ? कहा इंतजाम तो कुछ नहीं हुआ, मगर ये जूती शेख ने अता कर दी कि ये जूती ले जाओ। जैसे ही जूती को मीर खुसरू ने देखा है, आंखों से लगाया है, बोसा दिया, कहा ये तो मेरे शेख की जूती है, ये तो मेरे शेख की जूती है। उस शख्स से मीर खुसरू ने कहा, ओ भाई ये जूती तू बेचेगा? कहा कि बेचूंगा। कहा क्या कीमत है इस जूती की? कहा यार पुरानी तो है, जो चाहे कीमत दे दे ले जा, अब इसकी कीमत क्या लगाना? कहा नहीं बता। कहा मैं क्या बताऊं, जो मर्जी हो दे दे। मीर खुसरू ने कहा कि वो शख्स, मैं तो तुझे इस जूती के बदले क्या दे सकता हूं, मगर कलकत्ता का मुशायरा जीत करके आया हूं। खच्चर पे लदे हैं सोने चांदी के सिक्के, वो सारे सोने चांदी के सिक्के तू ले ले और मुझे मेरे शेख की जूती दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जैसे ही वो सोने चांदी के सिक्के से लदे खच्चर को जब उस शख्स को दिया है, वो शख्स झूमता जाता है और जूती को चूमता जाता है और कहता जाता है कि ये अल्लाह वाले हैं, देते हैं सब कुछ, मगर इनसे लेने का चाहिए ढब कुछ। निगाहे वली में वो तासीर देखी है, बदलती हजारों की तकदीर देखी है। दीवाने को दीवानों की नजर से न देख, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। दीवाने को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की बारगाह है जहां से सब कुछ मिलता है। लेकिन याद रखो कि वली की बारगाह में जब तुम जाया करो तो इस नीयत से जाया करो कि वली की बारगाह में जब तुम जाओ तो ये सोच कर जाया करो कि ये अल्लाह वाले हैं, इसकी बारगाह में चले जाओ, ये अल्लाह के करीब हमें कर देंगे। मेरे दोस्तों, शेख अब्दुल कादिर चीलानी, बड़े पीर गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, आओ गौसे आजम की आखिरी एक पहलू पर मैं नजर डाल करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, इसलिए कि यहाँ पर ये लिस्ट आ गई है, वक्त की किल्लत है और हालात आप देख ही रहे हैं कि अब कैसे हालात हैं, अभी कैसे माहौल है। आज दुनिया में हर जगह जिल्लत और रुसवाई हमें मिल रही है, हर जगह सताया जा रहा है, आज हमें असीयतें पहुंचाई जा रही है। याद रखो मुसलमानों, आज तुम ये सोचते होगे कि आज हमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें मिल जाए और तुम कुछ ना करो, घर में बैठ करके सोचो कि मलाए आला के फरिश्ते आकर के हमारी मदद कर जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, जब फिरौन ने सर चढ़
कर बोला था अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा था, जब नमरूद सर चढ़कर बोला था अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा था, जब मक्के की वादी में अबू जहल अबू लहब शोएबा उतबा जैसा जब नहानचार जब सर चढ़कर बोला था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रब ने भेजा था, और जब करबला की धरती पर यजीद सर चढ़कर बोला था इमाम हुसैन करबला की धरती पर जा करके इनका सर कुचल करके दुनिया को ये पैगाम दिया था, ओ लोगों फिरौन चला गया मगर फिरौनियत बाकी है, नमरूद चला गया मगर नमरूदियत बाकी है, अबू जहल चला गया जिहालत अभी बाकी है, अरे यजीद चला गया यजीदियत अभी बाकी है। इसलिए याद रखना अब तुम्हारे कांधे पर अब तुम्हारे कांधे पर ये बाग डोर दिया जाता है कि इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, कुरान था कुरान है कुरान रहेगा, इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था एहसान है एहसान रहेगा। अब लोगों याद रखो अब मूसा कलीमुल्लाह नहीं आने वाले हैं, अब इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं आने वाले हैं, अब तो हमें मूसा कलीमुल्लाह के आसा का सहारा लेकर इब्राहिम खलीलुल्लाह की खिल्लत का वास्ता लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का वास्ता लेकर हुसैन की निस्बत को लेकर के दुनिया में इनकलाब लाना है और दुनिया को बताना है कि ये मजहब वो मजहब है जिस पर लोगों ने जब भी उंगलियां उठाई है जब भी इसे मिटाने की कोशिश की है दुनिया मिट गई है, इस्लाम बाकी रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम। सुभान जब तो किसी कहने वाले ने कहा था कि सदा इस्लाम चमका है सदा इस्लाम चमकेगा, कि सदा इस्लाम चमका है सदा इस्लाम चमकेगा, मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला का नाम चमकेगा। और ये शेर आपके नाम कि न घबराओ मुसलमानों भरोसा रखो आका पर, न घबराओ मुसलमानों भरोसा रखो आका पर, ये जालिम मिटने वाला है तेरा ही नाम चमकेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बेशक। कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब वो हो गया जो अपने नफ्स को काबू कर गया, जो अपने नफ्स को काबू कर गया। सरकार गौसे आजम का माले तिजारत समंदर के रास्ते आ रहा है, खबर मिली कि गौसे पाक का माले तिजारत समंदर में डूब गया। एक मुरीद आ गया गौसे आजम की बारगाह में, या गौस माले तिजारत समंदर के रास्ते आ रहा था, समंदर में डूब जाने की खबर आई है। जैसे ही ये खबर गौसे आजम की कानों से टकराती है गौसे आजम आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करके तवक्कुफ फरमाते हैं, और तवक्कुफ फरमाने के बाद अपने कल्ब पर नजर डालते हैं, और नजर डालने के बाद गौसे आजम आंखें खोलते हैं, आंखें खोल करके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है। आने वाला मुरीद जो खबर लेकर आया था वो हैरान है, वो शस्तर है, वो हैरान है कि आखिर मामला क्या है कि डूब जाने की खबर आई है, माल डूब गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद गौसे आजम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आखिर मामला क्या है कि डूब जाने की खबर, अरे गम की खबर मिली है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पर। वो हैरान है, आंखें फटी की फटी है, हैरान खड़ा है, गौसे आजम के चेहरे को टकटकी बांध करके देख रहा है। थोड़ी देर के बाद एक और मुरीद आ गया, आने के बाद कहने लगे या गौसे आजम जो माल के डूबने की खबर आई थी वो डूबने की खबर झूठी थी, वो एक अफवाह फैल गई थी, जिस अफवाह की बुना पर यह खबर फैल गई थी। लेकिन हाल ये है कि अब माल साहिल समंदर पर आ गया है, माल हिफाजत के साथ साहिल समंदर उतर गया है, अब खतरे की कोई बात नहीं है। जब इतना सुना गौसे आजम ने आंखें बंद की
और अपने दिल पर, अपने कल्ब पर नजर डाली, थोड़ा तवक्कुफ फरमाया और फरमाने के बाद आंखें खोली है और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आने वाले ने जो खुशी की खबर सुनाई थी वो भी सामने खड़ा है, और आने वाले ने जो गम की खबर सुनाई थी वो भी सामने खड़े हैं। अब दोनों ने हाथ बांधा और बांधने के बाद पहले वाले ने कहा या अब्दुल कादिर जीलानी, जब माल के डूब जाने की खबर आई थी आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और जब माल के साहिले समंदर पर आ जाने की खबर आई है तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मामला समझ में नहीं आया, आखिर आपने दोनों खबर पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। या अब्दुल कादिर जीलानी, फलसफा क्या है? अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि ओ मेरे मुरीदों, जब माल के डूब जाने की खबर आई तो मैंने अपने दिल पर नजर डाली कि माल के डूब जाने के गम में कहीं मेरा दिल खुदा की बारगाह से दूर तो नहीं हो गया, जिक्र इलाही से मेरा दिल कहीं खाली तो नहीं हो गया, अल्लाह के जिक्र से कहीं मेरा दिल हट तो नहीं गया। जब मैंने अपने दिल पर नजर डाली तो उस हाल में भी अब्दुल कादिर का दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था। इसीलिए कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आज जब माल के मिलने की खुशी आई है तो मैंने अपने दिल पे नजर डाली है, सोचा कि कहीं माल के मिलने की खुशी में कहीं अल्लाह के जिक्र से दिल गाफिल तो नहीं हो गया, कल्ब गाफिल तो नहीं हो गया। जब मैंने अपने दिल पर नजर डाली है तो मैंने क्या देखा कि उस वक्त भी मेरा दिल रब की बारगाह में है और जिक्र इलाही में मशगूल है। तो माल के डूब जाने पर भी अब्दुल कादिर का दिल अल्लाह अल्लाह करता है, माल के मिलने पर भी अब्दुल कादिर का दिल अल्लाह अल्लाह करता है। वही अब्दुल कादिर का फरमान है कि वो लोगों जो अपने कादिर का वफादार नहीं होगा वो अब्दुल कादिर का वफादार नहीं होगा। इसलिए कादिर के वफादार बन जाओ, अब्दुल कादिर के वफादार बन जाओगे। इसलिए कुरान कहता है कद अफलह मन तज़क्का, कि जो नफ्स पर काबू पा गया वो कामयाब हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पहली मर्तबा मैं आपके दायरे मोहब्बत में आया, वक्त की किल्लत रही, जो कुछ बयां किया है वो हमारा आप अपने सीने से लगा करके तज़किया नफ्स कर ले, अपने नफ्स पर काबू पा ले, यकीन कामयाब कामरान हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्ची गौस की मोहब्बत और सच्ची गुलामी अता फरमाए और महबूब इलाही की सच्ची मोहब्बत और अक़ीदत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।